हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल पे दीपक क्लासेस में। जैसे कि हम पूरा कोर्स पढ़ने वाले हैं एससीएम का, और कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपका जल्दी से जल्दी एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो डालकर जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट कराऊँ। अब स्टार्टिंग है थोड़ी कम आ रही है, पर धीरे धीरे मैं आपको स्पीड बढ़ा दूंगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं जल्दी जल्दी डाल दूंगा। ठीक है, आ जाइए। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में बात करी थी, तो एक क्विक रिव्यू बताता हूँ। देखिए, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हमें बताता है कि हमें इस एसेट को खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, जो एसेट आप खरीदने जा रहे हो, एक कॉस्ट अकाउंटेंट उस एसेट की पूरी लाइफ की कॉस्ट कैलकुलेट करके आपको दे देगा। हमारा काम एज एन कॉस्ट अकाउंटेंट, हमारा काम उस एसेट, जो एसेट कंपनी खरीदना चाहती है, मान लो कंपनी कंफ्यूज है कि पहली वाली खरीदो एसेट या दूसरी वाली, तो हम दोनों एसेट की पूरी लाइफ की कॉस्ट कैलकुलेट करके कंपनी को हैंड ओवर कर देंगे। अब मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि हमें कौन सी एसेट खरीदनी चाहिए। हमारा काम क्या होता है दोस्तों, पूरी लाइफ की कॉस्ट को कैलकुलेट करना और मैनेजमेंट को वो इन्फॉर्मेशन दे देना कि मैनेजमेंट जो एसेट आप खरीदने जा रहे हो उसकी पूरी लाइफ की कॉस्ट एस्टिमेटेड ये रहने वाली है, जिसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है। एक तो इनिशियल कॉस्ट, एक रिकरिंग कॉस्ट जिसके अंदर ऑपरेटिंग, आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है, आपके पास रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है रिकरिंग के अंदर, और आपके पास डिस्पोजल कॉस्ट आती है, और फिर माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। जब मैंने आपसे बताया था कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूला ये था, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिकरिंग कॉस्ट। रिकरिंग कॉस्ट बनती है 3 चीज से, ऑपरेटिंग चलाने का खर्चा, रिपेयर मेंटेनेंस, और डिस्पोजल हो जाए तो उसको ठीक करने का खर्चा, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। तो मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी सिखाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी सिखाया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी सिखाया था। तो ये वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था। तो मैंने कहा था कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे, इनिशियल कॉस्ट और रिकरिंग कॉस्ट, जो ऑपरेटिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, डिस्पोजल के मिलकर बनती है, उसका रिकरिंग कॉस्ट कहते हैं। उसको प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आओ, और रेजिडुअल वैल्यू को भी प्रेजेंट में लेकर आओ। फिर चेक करो कि एक एसेट की कॉस्ट ये रही एंड दूसरी एसेट की कॉस्ट क्या है। तो जहां पर कॉस्ट कम होगी हम तो वो कहेंगे कि यार ये कॉस्ट में कम खर्चा हो रहा है, तो ये कॉस्ट हमारी एसेट खरीदने के लिए बेटर है। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हमें बताता है एक टोटल, एक एसेट जो कंपनी खरीदने जा रही है उसका एक टोटल कॉस्ट, पूरी लाइफ की कॉस्ट। अब कंपनी डिसाइड करेगी कि हमें वो खरीदना चाहिए या नहीं करना। एज एन कॉस्ट अकाउंटेंट, एज एन सीएमए, हम तो बस इंफॉर्मेशन कंपनी को देंगे और हम इसे देते हैं। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे, पेज नंबर 4 है। अपने स्टडी मैट को ओपन कर लीजिए। अगर आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है तो यहाँ देख लीजिए, है ना, व्हाइट में थोड़ा होता है, पर अगर आपको साफ साफ दिख रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए, नहीं दिख रहा तो अपने स्टडी मैट भी ओपन करते हुए चलिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्यों नहीं कराया, क्योंकि वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे बेस्ड है, वो मैंने अभी कॉन्सेप्ट कराया नहीं है। जब वो कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा तब करा दूं। अभी मैंने आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कराया, तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्यों इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको माइनस करते हैं, क्यों प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आते हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दिया। नीचे आपको गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करोगे तो नोट्स जो जो रेगुलरली मैं बनाता जाऊंगा उसमें अपलोड करते जाऊंगा। एंड मैं एक ग्रुप भी बनाने वाला हूं दोस्तों, टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ सीएमए फाइनल वाले बच्चों के लिए। तो आप सीएमए फाइनल वाले स्टूडेंट को वहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, गूगल ड्राइव लिंक और हमारा एक ग्रुप, जिसके अंदर आप जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको उस ग्रुप में पोस्ट कर दूं, जिससे आपको पता चल जाए कि एक वीडियो आ चुकी है। ठीक है जी, चलिए। A to Z प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये, PLC मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेरो टेक्नोलॉजी और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। टेरो टेक्नोलॉजी का मतलब यही हो गया, और लगा दिया तो टेरो टेक्नोलॉजी बोल दो या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बोल दो फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फालतू की बातें हैं। डिसीजन कवरिंग इट्स इंजीनियरिंग एक्टिविटी, कह रहा है एक कंपनी है जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को फॉलो करती है। जब भी कहीं नई मशीन में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, नए डिसीजन लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट करे ना करे नई चीजों में, एसेट्स के अंदर, तो वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट का यूज करती है। द फाइनेंशियल साइड ऑफ द फिलोसफी इज नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड एंड इट्स प्रिंसिपल एक्सटेंड टू ऑल अदर एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग। द कंपनी इज टू रिप्लेस द नंबर ऑफ इट्स मशीन एंड प्रोडक्ट मैनेजर। इस लाइन में कह रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अब अच्छी हो चुकी है, तो कंपनी डिसाइड कर रही है कि जो उनकी पुरानी मशीनरी है, जो उनकी पुरानी मशीनरी है वो नई लेकर आए, मतलब नई मशीन लाए, उसको रिप्लेस करके नई लिया। In turn between the X machine or more expensive machine, X
मशीन है, अ मोर एक्सपेंसिव मशीन विद अ लाइफ ऑफ 12 ईयर एंड वाई मशीन एंड एस्टिमेट लाइफ ऑफ 6 ईयर। कह रहा है हम कौन सी मशीन खरीदे। हमारे पास दो टाइप की मशीन है, एक एक्स मशीन है, एक वाई मशीन है। इसको मैं लिखते चलता हूँ साथ साथ, और उसकी डिटेल बताऊंगा आपको मैं। हमारे पास एक एक्स मशीन है, हमारे पास नहीं, मतलब हम मशीन खरीदेंगे, एक एक्स मशीन है, या तो हम ये खरीद सकते हैं, एक वाई मशीन है, या तो हम ये खरीद सकते हैं। ठीक है सर, एक एक्स मशीन है और एक वाई मशीन है। वो कह रहा है लाइफ कितनी है। अगर आप एक्स मशीन करते हो तो उसकी 12 साल लाइफ है, 12 ईयर। और अगर आप वाई मशीन खरीदते हैं तो उसकी 6 साल लाइफ है। ठीक है जी, लाइफ के बारे में भी हमें पता चला है। इसके बाद इफ वाई मशीन इज चूजन it is likely that it will be replaced at the end of 6 year by another Y machine। वो कह रहा है कि अगर आप Y मशीन को सेलेक्ट करते हो तो 6 साल बाद ये खत्म हो जाएगी, और 6 साल बाद जब खत्म हो जाएगी तो आप इसको Y मशीन के साथ ही रिप्लेस करोगे, दूसरी मशीन नहीं खरीद पाओगे। मतलब अगर आपने Y मशीन को चूज करा और ये 6 साल बाद खत्म हो गई तो Y मशीन ही खरीदनी पड़ेगी। मतलब यही सिमिलर नेचर की मशीन आपको 6 साल बाद खरीदनी पड़ेगी, दूसरी नहीं खरीद सकते आप, ये बता रहा है क्वेश्चन में। The pattern of maintenance and running cost differ from between two types of machine and relevant data are given। so कह रहा है रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा और रनिंग का खर्चा, रनिंग मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस और रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस, दोनों ही मशीन का डिफरेंट है। और आपको कुछ रेलिवेंट डाटा भी नीचे दे रखा है। आपको क्या क्या बता दिया। ट्रांसफर प्राइस, परचेज प्राइस, एक्स मशीन आएगी 19,000 की, वाई मशीन आएगी 13,000 रुपए की। ट्रेड इन वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। ट्रेड इन वैल्यू बोल लो, ब्रेकअप वैल्यू बोलो, स्क्रैप वैल्यू बोलो, या रेजिडुअल वैल्यू बोलो, बात एक ही है, नाम याद रखेगा। ट्रेड इन वैल्यू, ब्रेक अप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और आपके पास रेजिडुअल वैल्यू। मतलब आपको बेसिकली की रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है 3,000 रुपए। एनुअल रिपेयर कॉस्ट, सालाना रिपेयर कॉस्ट मतलब रिपेयर मेंटेनेंस हो गया। ओवरहॉलिंग कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट का मतलब हो गया एक तरीके से कि अगर कोई मशीन टूट गई, वियर एंड टियर हो गई, बेसिकली डिस्पोजल कॉस्ट को ओवरऑल कॉस्ट कहते हैं, वो आपको दे दिया है। 8 साल बाद 4,000 का खर्चा करना पड़ेगा एट 8 ईयर, मतलब 8वें साल में 4,000 खर्चा करेगा डिस्पोजल का। और चौथे साल मतलब ये कह रहा है कि 8वें साल में थोड़ा रिवेयर एंड टीयर हो जाता है मशीन के ऊपर, तो हमें हैवी रिपेयर मेंटेनेंस तो हो ही रही है हर साल, पर 8वें साल में एक्स मशीन में काफी बड़ी मात्रा में खर्चा हो जाता है। मतलब एक तरीके से वियर एंड टीयर हो गया, मान लो टूट गई, बिल्कुल ही खराब हो गई, पूरा ठीक कराया। देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस खराब होने पे नहीं होती। पहले तो डिफरेंस समझिए कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस और डिस्पोजल में है डिफरेंस क्या। एक बाइक है मेरी, चलती है, अच्छी खासी चल रही है, मुझे उसको सर्विस करानी है, तो सर्विसिंग कॉस्ट आएगी हर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में, हर 3-4 महीने में आप सर्विस कराओगे। क्या आपने सर्विस कराई बाइक खराब होने के बाद, यह बाइक चली रही थी पर आपने देखा कि यार अब सर्विस करा लेनी चाहिए क्योंकि टाइम टू टाइम मेंटेन करना ठीक रहता है। तो जब रिपेयर मेंटेनेंस हम करते हैं तो हमारी मशीन कोई खराब नहीं होती, हमारी मशीन चलती रहती है, हम तब भी अपना रिपेयर मेंटेनेंस करा के चलते हैं, सर्विसिंग करते हैं। बट डिस्पोजल कॉस्ट का मतलब क्या है, जब वो खराब होगी बाइक, जब आपकी बाइक खराब होगी, चली नहीं रही, अब जो खर्चा कर रहे हो वो ओवरहॉलिंग या फिर डिस्पोजल कॉस्ट होगा। रिपेयर मेंटेनेंस के अंदर खर्चा हम करते हैं जब मशीन चलती रहती है, क्योंकि मशीन को सर्विस करानी चाहिए, साथ साथ उसको सफाई वगैरह जो भी है वो चलती रहनी चाहिए। एक वो खर्चा, तो चल रही है मशीन, चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मशीन के अंदर, पर हम फिर भी सर्विस करा रहे हैं, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस हो गया वो। पर अगर मशीन अब खराब होगी, इसके बाद जो खर्चा हो रहा है सही करने में, वो डिस्पोजल ओवरहॉलिंग कॉस्ट हो गया। तो कह रहा 8वें साल में मशीन खराब होगी थी तो 4,000 रुपये लगा कर ठीक करवाई, और वाई मशीन 4थे साल पे खराब हो जाएगी तो 2,000 रुपये लगा कर ठीक हो जाएगी। एस्टिमेट फाइनेंशियल कॉस्ट एवरेज ओवर मशीन लाइफ, आपको बता रहा है इन्फ्लेशन कॉस्ट, याद है ना, 10% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है दोनों ही के लिए 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड द सपोर्टिंग फिगर, इस फिगर को ध्यान में रखते हुए विच मशीन टू परचेज स्टार्टिंग एनी अजम्पशन, स्टेटिंग एनी अजम्पशन। अगर कोई अजम्पशन ले रहे हो आप, अगर आपने कोई अजम्पशन ली तो उसको हमें बताओ, ये कह रहा है। फाइनल है दोस्तों, इंटरमीडिएट लेवल, फाउंडेशन लेवल में जब हम अजम्पशन लेते थे नीचे नहीं बताते तब भी आपको नंबर मिल जाते थे, बट ये फाइनल लेवल है। अगर आपको अजम्पशन लोगे तो आपको नीचे लिख कर बताना पड़ेगा कि भाई अजम्पशन जो लिए बताओ हमें, कौन सी मशीन खरीदूं, हमारा डिटेल है, हम एक एडवाइस देंगे, हम डिसीजन नहीं लेंगे, डिसीजन लेना मैनेजमेंट का काम है, हमें क्या है एडवाइस देना कि सर ये वाली मशीन खरीदो, इसमें कॉस्ट कम आ रही है, हम एडवाइस दे सकते हैं। एज एन कॉस्ट अकाउंटेंट, एज एन कंपनी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वी हैव टू गिव एडवाइस ओनली। आइए अब इस मशीन को करा कैसे जाए, ये आपको डाटा दे रखा है।
तो हमें एक स्टेटमेंट बनानी है और वो स्टेटमेंट में हम बताएंगे कि कौन सी मशीन कंपनी को खरीदनी चाहिए। बाकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू, इसको मिटा रहा हूं। अब प्रेजेंट वैल्यू मतलब स्टेटमेंट शोइंग। आप ना बुक की स्टेटमेंट पे मत जाइए, बुक के आंसर पे मत जाइएगा, क्योंकि बुक के आंसर होते हैं शॉर्ट, और शॉर्ट आंसर उसने बहुत सारी चीजें डिटेल में नहीं सिखाई होती, बुक में से आंसर प्रेजेंट करना होता है। बुक के आंसर मत जाइए, मेरा जो आंसर है वो लिखना से स्टार्ट करिए। स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब क्या है? हाँ, इधर ध्यान दीजिए, पहले ना यही निकाल लेना आप पूरा। यहां पर मैंने लिख दिया ईयर और यहां लिख दिया मैंने प्रेजेंट वैल्यू। पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का, छठे, सात, आठ, नौ और 10। 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 10 पर। कैसे निकालेंगे? पहला वाला मैंने बताया था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का मतलब हो गया 1 में 1 प्लस रेट की पावर ईयर। सिर्फ पहला वाला दिखा रहा हूं क्योंकि एक ही से सारे निकल जाते हैं, याद है आपको? मैंने आपको बताया था कि एक ही से सारे निकल जाते हैं। देखो 1 में 1 प्लस रेट है 10%, 10 का मतलब हो गया 10/100 मतलब 0.1 की पावर पहले साल का, क्या होगा 1.1 हो जाएगा। 1 प्लस 1.1, 1 प्लस 1.1 का मतलब क्या है? 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 क्या आया सर? 0.9090। अब मैंने आपसे कहा था 0.9090, मैंने आपसे कहा था कि बार बार आपको ये फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है। कैलकुलेटर ट्रिक बताई थी, 1 डिवाइडेड बाय, मैंने आपसे कहा था दोस्तों 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। 1 डिवाइड बाय 1.1, देखो ये वाला 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले साल का आ गया। अब एक इक्वल टू दबाएंगे तो दूसरे साल का आ जाएगा 0.8264। एक और इक्वल टू दबाएंगे अगले साल का आ जाएगा 0.7513। एक और इक्वल टू दबाना 0.6830। एक और इक्वल टू 0.6209, 4 बार लिखना है। एक और इक्वल टू 0.5644। एक और इक्वल टू 0.5131। इक्वल टू 0.4665। इक्वल टू करते जाओ, अगला निकलते जाएगा 0.4240। इक्वल टू 0.3855। मैंने राउंड ऑफ नहीं करा, 4 डिजिट जो थी मैंने वही लिख दिया, और आप भी ऐसे लिख लिया करो। तो ये आ गया रेट। अब यहां पर आप एक चीज निकालो, दो चीज निकालो। पहले बताओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल 10 ईयर, पूरे 10 साल की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? सबको जोड़ 10 साल का 0.9090, ठीक है, प्लस 0.8264, 0.7513, 0.6830, 0.6209, 5644, 5131, 4665, 4240, 0.3855। ये आया मेरा 10 साल का 6.1441। दोस्तों ये 10 साल का आया। फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला क्या है?
फॉर्मूला ये रहा, इनिशियल कॉस्ट कितनी है एक्स की निकाल लोगे। अब रिकरिंग के लिए प्रेजेंट वैल्यू चाहिए थी। अब जो एनुअल कॉस्ट है वो हर साल खर्च होती है ना, हर साल एनुअली खर्च हो रही है, तो हम हर साल के लिए लेकर आ रहे हैं। पहले साल खर्च होगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, दूसरे साल खर्च होगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, तीसरे साल खर्च होगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, पीछे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी हर साल की, हर साल की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा था आपको बार बार ऐसे करने से अच्छा क्या कर लो, आप सबके पास क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई बाय 3000, इसको मल्टीप्लाई 3000, इसको मल्टीप्लाई, कितनी है प्रेजेंट वैल्यू, एनुअल रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी है 2000 एस के लिए, तो आप इसको 2000 से मल्टीप्लाई करते, इसको 2000 आपने सब में कॉमन निकाल लिया, इसको ऐड कर लिया, फिर मल्टीप्लाई कर लिया, बात वही हो जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में करा था यार, कल वाले क्वेश्चन में जैसे हमने करा था, कल वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, वो $4500 को बाहर ले आए थे, अंदर सबको ऐड कर दिया, फिर एंड में मल्टीप्लाई कर दिया, मैथमेटिक्स लगाई थी, वही करा मैंने। तो मैंने कहा पहले 10 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को ऐड कर दिया, ये आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है आपको, ओवरऑलिंग कॉस्ट दे रखा है 8वें साल का, तो 8वें साल का हमें पता है, चौथे साल का भी हमें पता है। स्क्रैप वैल्यू कब होगी 10, ये एक्स मशीन 12 साल चलेगी, ओहो 12वें साल का भी तो निकालना पड़ेगा, चलो निकाल लूंगा अभी बाद में, कोई नहीं निकाल लेंगे। पहले इधर आ जाओ, पहले स्टेटमेंट शोइंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, सेम जैसे कल करवाया था, स्टेटमेंट शोइंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सॉरी दोस्तों कॉल आ गया था एक, बार बार आ रहा था। हाँ जी, कुछ भी नहीं है यार, बहुत सिंपल है, ठीक है भाई। यहां हो गया सर हमारा एक्स मशीन, यहां हो गया हमारा वाई मशीन, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। सबसे पहले क्या आती है दोस्त, वो ये कल वाला ही इनिशियल कॉस्ट, उसमें ऐड करते हैं बताओ क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिकरिंग कॉस्ट, यही करवाया था। अब रिकरिंग कॉस्ट के अंदर आप अगर बात करो तो क्या क्या आएगा, एक आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस आएगा, एक मिनट मतलब 10 साल चलिए 12 साल, 10 तो निकाल दिया, चलिए कितनी है मशीन, 12 साल चलिए, 12 साल का निकालना है दोस्त। इधर आ जाओ, पहले इसको ठीक करो, ये 10 सालों का है, मुझे 12 साल को चाहिए, थोड़ा सा मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा, जगह मिल जाएगी, मिल गई, टेक्नोलॉजी का कमाल। ग्यारह और 12 एक बार दोबारा कर दो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 1.1, यह आपका पहले साल का, दूसरे साल का इक्वल टू, तीसरे साल का इक्वल टू और दो है, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें और 11वां कर सकते हो आप खुद ही। 0.3504 एक और इक्वल टू 0.3186। देखो यहां तक ऐड करने में तो ये आया था ना, तो इसी में ऐड कर दो 6.1441 प्लस 0.3504 प्लस 0.3186, 0 पॉइंट देखो ये आ गया 0.68। मेरे को लगा मशीन 10 साल की है, 0.8131 ये आ रहा है दोस्तों, 12 साल का आ रहा है। अब 12 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया आपका, 12 साल का निकालना था, हमने 10 साल का निकाल दिया, मुझे लगा 10 साल का ही है। अब देखो ना, रिपेयर मेंटेनेंस प्रेजेंट वैल्यू हर साल खर्च होती है, एक्स मशीन का हर साल खर्च होता है, हर साल, इसका मतलब कितना है हर साल, हर साल कितना खर्च होता है सर रिपेयर मेंटेनेंस एनुअल को 2000 रुपए, और उसको प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आएंगे तो क्या करना होगा, 2000 को मल्टीप्लाई करना होगा, 2000 को मल्टीप्लाई करना होगा उसी के साथ, किसके साथ, जो मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाला पूरे 12 साल का।
12 साल का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। मतलब पहले क्या करा होगा, 2000 को पहले साल से मल्टीप्लाई, 2000 को दूसरे साल से, तीसरे साल से, चौथे, तो ये सब आ रहा है। ये पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ये 2 साल का है, 2 साल, ये 3 साल पीछे ले जाएगा, 4 साल पीछे ले जाएगा, वहां ले जाएगा। तो मैंने क्या करा, सबको ऐड कर दिया पूरे 12 साल को और मल्टीप्लाई कर दिया इससे। कितना आया, 6.8131, 6.8131। इसका मतलब पता क्या हुआ, 2000 को पहले साल खींच के लिया है, दूसरे साल का लिया है, तीसरे साल से खींच के लिया है, चौथे साल के लिया है, पूरा खींच के लाने के बाद जो यहाँ पर आया ना, उन सबका टोटल हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई करके। होप आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, क्योंकि कल की क्लास में सेम ऐसे ही करवाया था मैंने। 6.8131 मल्टीप्लाई बाय 2000, यहां पर आ रहा है सर आपका 13,000 नहीं, 1362 नहीं, 13,626.2 आ रहा है, 13,626.2 आ रहा है। ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है जी, रिपेयरमेंट। अब इसका कर लो वाई मशीन का। वाई का देखो, वाई का कितना है, वाई का है सर 2600 रुपए। पर वाई का जो 2600 रुपए है ना सर, पर वाई मशीन तो सर 6 साल ही चली है, ये 6 साल ही चली है और ये 12 साल। तो उसका 6 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना पड़ेगा, टोटल 6 साल का निकालना पड़ेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ टोटल 6 ईयर, 6 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को जोड़ दो। पहला आया 0.9090, 0.8264, 0.7513, 0.6830, 0.6209, 0.05644, 4.355, 4.355। ये 6 साल का भाई, अभी 6 ही साल चली है तो 6 साल का ही तो निकालूंगा इसका पीछे का। समझ में आया, क्लियर है। कितना है इसका अमाउंट, 2600 रुपए है, 2600 है। तो यहां करेंगे 2600 मल्टीप्लाई बाय 4.355, यह आया 11,300, यह आया सर 11,323, 11,323 आया। आप स्पीड में देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इधर आ जाओ सर, अब कौन सी है, रिपेयर मेंटेनेंस तो हो गई। अब ओवरऑल कॉस्ट है, मतलब डिस्पोजल कॉस्ट, जो 4,000 पे 8वें साल में, 8वें साल का मल्टीप्लाई कर रहा है बस प्रेजेंट वैल्यू। ये एट 8 ईयर है, तो 8 ईयर का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि 8वें साल में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना था, 8वें साल में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है, 8 साल में है 0.4665, 8वें साल में है 0.465, इधर है 4,000 रुपए। 8वें साल में है 0.4665, 8वें साल में है 4,000 मल्टीप्लाई में 0.4665। ये बात समझिए कि सिर्फ 8वें साल में 4,000 रुपए की डिस्पोजल कॉस्ट आती है, तो हम 8वें साल पे जो कॉस्ट आ रही है इसको प्रेजेंट में लेकर आ रहा है। तो मैं 8 साल का नहीं इकट्ठा कर रहा है, हर साल नहीं हो रही है, 8वें साल में ही हो रही है, इसलिए इसको सिर्फ इतने से मल्टीप्लाई करा। ये दोस्तों 2000 रुपए हर साल होती है, तो हर साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12 साल का जोड़ कर करा है। सिर्फ 8वें का क्यों करा है, क्योंकि ये सिर्फ 8वें में ही हो रही है। आया समझ में, सिर्फ 8 में हो रही है इसलिए। अगर लगातार 8 साल तक होती तो लगातार 8 साल का टोटल से मल्टीप्लाई करता, सिर्फ 8वें में हुई इसलिए। और उसका बताओ, उसका है 2004 साल में, उसका है 2004 साल में सर, 2004 साल में, चौथे साल में कितना है 0.6830, 2004 साल में 0.6830, यही है 0.6830। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4665, यह आ जाएगा 1866। इधर 2000 मल्टीप्लाई 0.6830, यह आ जाएगा 1366। क्लियर हो गया। इनिशियल कॉस्ट पता है, इनिशियल कॉस्ट तो प्रेजेंट वैल्यू में ही होती है, टोटल पहले से ही इनिशियल कॉस्ट दोस्तों पहले से ही प्रेजेंट वैल्यू में होती है। परचेज प्राइस 19,000 13,000, यहाँ आ जाएगा सर आपका 19,000, यहाँ आ जाएगा सर आपका 13,000। लास्ट में आप स्क्रैप वैल्यू और माइनस कर दो, दोनों जुड़ गया, और तो कोई कॉस्ट नहीं है, और नहीं है, बस स्क्रैप वैल्यू बचा, ये दोनों रिकरिंग हो गया, ये जोड़ दिया इसमें। आप स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो 3,000 3,000। अच्छा एक बार मुझे बताओ, स्क्रैप वैल्यू जो हमारी स्क्रैप वैल्यू है वो माइनस होता है मुझे पता है, पर स्क्रैप वैल्यू पहली मशीन की जो एक्स मशीन है वो 12 साल के बाद होगा,
तो स्क्रैप वैल्यू क्या है, हमें जो 3000 रुपए दे रखी है वो 12 साल बाद, जब 12 साल बाद मशीन बेचोगे तब उसकी वैल्यू मिलेगी। तो 12 साल में जो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई करके पीछे ले आएंगे। समझ में आ गया? कितना है ये 3000, उधर भी 3000 है, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। सुनो स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3000 दे रखी है, और 3000 रुपए इधर भी 3000 दे रखी है। एक बात मुझे बताओ, 3000 रुपए कब मिलेंगे हमें? जो मिल गया पैसा उसको हटा दो कॉस्ट में से। और कब मिलेंगे ये 3000 रुपए? आफ्टर 12 ईयर मिलेंगे, मतलब 12वें साल के एंड में। तो 12वें साल के एंड में मिलेंगे ना, तो 12वां साल का जो एंड है उसमें कितना आपके पास 0.3186, 0.3186, 0.3186 ये है। और इसको कब मिलेंगे? ये 6 साल में खत्म हो जाएगी, तो छठे साल का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा 0.56, मतलब यहां खत्म होगी। तो ये 3000 रुपए अगर यहां मिल रहा है तो इधर कितने मिलेंगे आज के टाइम पे? 5644, 0.5644, 0.5644 करो मल्टीप्लाई। 3000 रुपए सिर्फ इसको 12वें में क्यों करा? क्योंकि 12वें साल में मिलेगा, टोटल नहीं मिलेगा भाई। ये वहां हमने टोटल इसलिए करा है क्योंकि हर साल खर्च हो रहा है, ये सिर्फ 12वें में, ये भी एक ही ईयर में खर्च हो रहा है, सिर्फ 8वें साल में। 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.3186, ये आ गया सर 955.8। इधर बताओ 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.5644 या 1693.2, टोटल कर देंगे सर। खत्म हो गया आंसर। वही तो है, मैंने क्या करा, इनिशियल कॉस्ट, रिकरिंग कॉस्ट और माइनस स्क्रैप वैल्यू, और यही मैंने फॉर्मूला आपको कल क्लास में सिखाया था। बताइए सर कितना आया? 19,000, 13,626.2। मैंने कहा था ना, जब आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो वही चीज बार बार लगेगी। 1866, 955.8, ये आ गया सर 35,448। तो अगर आप एक्स मशीन खरीदते हो तो उसकी 12 साल की कॉस्ट आएगी 35,448। और अगर आप 13,000, 11,323 प्लस 1366, 13,000, 11,323 प्लस 1366, 1693.2, 27,382.2। अरे बाप रे, इतनी कॉस्ट 12 साल में कॉस्ट आ रही है इसकी 35,448 रुपए, और उसकी 6 साल में कॉस्ट आ रही है 27,348। मतलब छठे साल में जब खत्म हो जाएगी तो 6 साल बाद और मशीन खरीदनी पड़ेगी सेम, और तब भी अगले 6 साल के लिए ये आएगी। अब सुनो, खुद ही सोचो कौन सा। अब डिसीजन मेकिंग कैसा होता है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग कैसा होता है। अब अगर आप ध्यान देंगे डिसीजन मेकिंग पे, तो आप फाइनल लेवल पे डिसीजन मेकिंग क्या होगा। अगर मैं एक्स मशीन खरीदूं आज, अगर मैं एक्स मशीन खरीदता हूं तो 12 साल की टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट कितनी आ रही है? 35,448, 35,448, मतलब ये रहे 12 साल। तो ये पूरे 12 साल की कॉस्ट आपको बता रखा है, पूरे 12 साल की कॉस्ट है ये वाली 35,000। अगर आप खरीदो वाई मशीन, अगर आप वाई मशीन खरीदोगे तो भाई 6 ईयर में खत्म हो जाती है वाई मशीन। 6 साल की कॉस्ट हमें कितनी दे रही है? 27,382.2, 27,382.2 ये है, और ये है 6 साल की कॉस्ट। मतलब यहां से यहां तक 6 साल है, फिर यहां से यहां तक एक और मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो 6 साल की कॉस्ट में इतना खर्चा हो रहा है, यहां मुझे दोबारा मशीन खरीदनी पड़ेगी। आप इस वाले अमाउंट और इस वाले अमाउंट को कंपेयर कैसे कर सकते हो? ये 12 साल का अमाउंट है और ये 6 साल का है। तो अगर मान लो 6 साल में ये वाली मशीन खरीद ली, 6 साल इतना खर्चा खर्च करा, फिर 6 साल बाद मुझे दोबारा वाई मशीन खरीदनी पड़ेगी। क्वेश्चन में क्या आ रहा था कि 6 साल बाद जब ये मशीन खत्म, अगर आप वाई मशीन खरीदते हो और वो 6 साल में खत्म हो जाएगी तो दोबारा वही मशीन खरीदनी पड़ेगी। सर कहां लिखा है ये? क्वेश्चन में लिखा है भैया, ये क्वेश्चन में लिखा है। If Y machine is chosen, is likely to be that it will be replaced at the end of 6 years by another Y machine. अगर आप Y मशीन आज खरीदते हो तो आपको 6 साल बाद जब खत्म हो जाएगी तो वही मशीन खरीदनी पड़ेगी। और अगर मैं Y मशीन 6 साल बाद खरीदूंगा तो सेम फिर दोबारा कॉस्ट आएगी। तो कहां पर 6 साल बाद फिर दोबारा ये कॉस्ट नहीं आ जाएगी? तो ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ रही, 382.2। तो लगभग इसकी कॉस्ट आ रही है 54,000। 12 साल की इसकी कॉस्ट है 764.2। ये 12 साल की कॉस्ट है उसकी,
और ये सर इसकी 12 साल की कॉस्ट है। बताओ जहां पर कॉस्ट कम होगा वो मशीन खरीदनी बेटर है या नहीं है? यस सर, दिस इज द डिसीजन मेकिंग। इट इज एडवाइज टू द कंपनी टू परचेज इट इज एडवाइज, हम तो एडवाइस दे सकते हैं जी, बात मर्जी आपकी, आपकी कंपनी है जी, हमारा क्या काम। इट इज एडवाइज टू द कंपनी टू परचेज एक्स मशीन बिकॉज इट हैज लो लीस्ट कॉस्ट, बिकॉज इट हैज लीस्ट कॉस्ट। तो हमने कंपनी को एडवाइस दिया कि भैया आप ना एक्स मशीन खरीदो, वो बेटर है खरीदने में क्योंकि उसकी कम कॉस्ट है। ठीक है ना, एक्स मशीन हमें खरीदनी चाहिए। आइए क्वेश्चन क्या कहता है। अब इनका आंसर देखो, इनका आंसर भी सेम ही आएगा। एनुअल कॉस्ट पे निकाल दिया इन्होंने एनुअल कॉस्ट पे निकाल दिया। मतलब क्या करा, हमने 12 साल का निकाला ना, हमने 12 साल का निकाला और हमने इधर भी 12 साल करा, मतलब हमने टोटल कॉस्ट को 12 में कन्वर्ट करा। इन्होंने पर ईयर में कर लिया, पर ईयर में कर लो आप, सेम आएगा। बताओ एनुअल कॉस्ट क्या होगी इसकी, ये 35,448 रुपए 12 साल का है। 12 से डिवाइड कर दो, एक साल की आ जाएगी। ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है दोस्त। 2954 इसकी एनुअल कॉस्ट दोस्तों ये आ गई। बाकी अब एनुअल कॉस्ट निकालने की नीड है नहीं, आप फिर भी निकाल सकते हैं एनुअल कॉस्ट। इसकी बताओ कितनी है, 27,000। इसकी ज्यादा आएगी, 27,382.2 डिवाइड बाई 6, 4563 आ रहा है, उधर 2954 आ रहा है, तो वो बेटर है। एनुअल कॉस्ट निकालने की नीड नहीं है, आप ऐसे ही बता सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको एनुअल कॉस्ट निकालना, कहीं क्वेश्चन में बोला नहीं है। ठीक है जी, जरूरी नहीं है। अगर स्टडी मेट में एनुअल कॉस्ट दे रही है आपने नहीं निकाली तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी निकालनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका आंसर एंड आंसर बढ़िया होना चाहिए और उसको दिखना चाहिए कि 12 साल की अगर 35,000 और इधर 12 साल की 54,000 ये करके दिखाना पड़ेगा, तो आपको इसमें वाली मशीन खरीदने में बेटर है। अब देखिए हमारा आंसर आ रहा है 35,448 रुपए और ये एक्स का, और इनका आंसर आ रहा है, सर देखो इनका आंसर आ रहा है 33,540। इसमें और हमारे आंसर में डिफरेंस क्यों है, पॉइंट का डिफरेंस है। देखो मैं आपको बताता हूँ पॉइंट का डिफरेंस कैसे है। तो यहां पर पॉइंट के डिफरेंस से आपका ये आंसर आया। सर इतना फर्क पड़ जाएगा, बिल्कुल इतना फर्क पड़ जाएगा। देखो अमाउंट ज्यादा है ना, यहां आ रहा है 33,540। कितना आ रहा है सर, ये 33,540 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 24,016 आ रहा है। देखो इन्होंने ये वाला क्या करा है, इन्होंने एनुअल निकालने के लिए इन्होंने क्या करा है, कैपिटल फैक्टर की मदद ली है। कैपिटल फैक्टर मतलब 12 साल का है ना, ये 12 साल का कैपिटल कितना है जी, 6.81 है, और ये 8 साल का है तो 8 साल का, इन्होंने इसकी मदद ली है। हमने 12 महीने वाला करा है, एनुअल जो निकाला हमने महीने के हिसाब से करा है, इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। हमने मंथ का करा है, इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एंड आंसर विल बी द सेम। क्या आ रहा है, क्या रहा है, एक्स मशीन में लेस कॉस्ट हो रही है इसलिए वो खरीदनी ज्यादा बेटर है, आंसर सेम आएगा। बट यहां भी डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये तो सेम आना चाहिए, ये सेम आएगा दोस्तों हमारा भी। अब इधर चेक करो, इधर है 0.32, क्या है ये, स्क्रैप वैल्यू है 0.32, दो लिए हैं और हमने 4 लिए हैं। 0.32 0.56 है ना हमारा, देखो हमारा देखो दोस्तों, स्क्रैप वैल्यू 0.31 और 0. ये वाला हमने 4 लिया। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं सारे पॉइंट को, तो मेरा आंसर एग्जैक्ट सेम आ जाएगा। करके दिखा देता हूं राउंड ऑफ। ऐसा लगता है ना कभी कभी कि देखो राउंड ऑफ करके दिखाता हूं, 0.8131 है ना, तो 0.81 रहेगा इसमें, 0.81, ठीक है। 4355 है तो ये 5 का आगे 6 हो जाएगा, 4.36। बाकी कोई गड़बड़ नहीं है, सेम आ जाएगा बिल्कुल। इधर चेक करो, 0.466 है तो ये 6 इधर आकर 7 हो जाएगा, 0.47 हो जाएगा। 683 है, 3 से आगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 से ज्यादा होगा तभी इफेक्ट आएगा। 5 या 5 से ज्यादा होगा तो 680 रहेगा यहाँ पर।
3186 है तो 3186 को हटाकर क्या कर देंगे, 3186, 8 का आ गया जाएगा 2। 5644 है तो 56 ही रहेगा, 4 से कोई राउंड ऑफ नहीं हो पाएगा, 0.56 ही रहेगा, 5 होता तो राउंड ऑफ हो जाता। ये आ गया। अब दोबारा कैलकुलेट करता हूं। ठीक है ना, बस मैं आपका आंसर मैच करा रहा हूं और एंड वाला आंसर आपका सही होगा। 2000 मल्टीप्लाई 6.81, ये आ गया सर 13,000। अब देखिए 13,620, ठीक है, एंड राउंड ऑफ करने पे 2600 इंटू 4.36, 11,336, 4,000 इंटू 0.47, 1880, 2,000 इंटू 0.68, 1360, 3,000 इंटू 0.32, 960, 3,000 इंटू 0.56, 1680, जोड़ लीजिए 19,000, 13,000, 13,620, 1,880 और 960, 35,460 आ रहा है। इनका कैसा आ रहा है भाई, ऐसे जोड़ना इसका जरा अमाउंट को, अरे माइनस करना था, माइनस ऐड कर दिया, अरे पिछले बार भी माइनस कर दिया होगा, ये माइनस है दोस्तों, पिछले बार भी ऐड कर दिया होगा फिर तो आ ही जाता। आई थिंक मैंने पिछली बार इसको ऐड कर दिया था। अच्छा आ गया ना 33,540। अब मेरे से मिस्टेक हो गई होगी। 13,000, 11,366, 1,360 माइनस 1,680, 24,016। देख रहा हूँ एग्जैक्ट आंसर आ रहा है क्योंकि मैंने डिजिट सेम पॉइंट लिया है। आप ऐसा करना चाहो कर सकते हैं। मैं 4 डिजिट तक लेकर चला था, इन्होंने 2 डिजिट ले गया, तीसरे से राउंड ऑफ कर दिया, मैंने भी कर दिया, अब एग्जैक्ट आंसर आ गया। और सॉरी मैंने पिछली बार इसको, मेरी मिस्टेक, पिछली बार मैंने इसको ऐड कर दिया होगा तब जाके इतना अमाउंट आ गया बड़ा। इधर देखिए चेक करिए, 33,540, 33,540, उधर देखो 24,016, 24,016। पिछली बार मेरी मिस्टेक ये रही होगी, मैंने इसको ऐड कर दिया होगा, मतलब पिछली बार का भी ठीक ही है। ठीक है, तब भी देखो यार 12 साल का 33,000 और 6 साल का इतना है, डबल हो जाएगा 6 साल में। तो हमारे लिए बेटर क्या है कि हम यहां 33,540 आएगा, 33,540 यहां पर आएगा। इसको उतार लेना, ठीक है ना। 24,016 पहले 6 महीने का, फिर 24,016 दूसरे 6 महीने का, तो ये आपके पास 48,032 आया। मतलब ये वाली कॉस्ट ज्यादा है, ये वाली कॉस्ट कम है 12 साल की, तो हमारे लिए बेटर ये है। सेम समझ में आ गया। मेरी मिस्टेक में से सॉरी कि मैंने वहां पर ऐड कर दिया है जबकि लेस करना चाहिए था। यहाँ पर मैंने लेस करा था पर वहां ऐड कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कोई चेंज है इसमें पहले से, जो मैंने अभी आपको बेसिक क्वेश्चन कराया था कल वाली क्लास के अंदर, सेम वैसे ही था। बस ये है कि यहाँ पर आपको हर बार आपको ये वाला निकालना ही पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है जी, और बाकी तो सब वही है, रिपेयर मेंटेन ओवरऑल कॉस्ट बाकी सब वही है आपके पास। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, कॉल आ गया था इस वजह से। आइए तो स्टार्ट किया जाए। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं आपको क्लियरली मेंशन हो जाए। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहता है, पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। सेम जैसे हमने अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2 करा वैसे ही है, जो हम अभी तक कौन सा पढ़ के आ चुके हैं वैसे ही होने वाला है। आंसर को मत देखिए, जो मैं आपको आंसर बताऊंगा ना वो आप अपनी कॉपी में उतारिए, वैसे ही करके आना पेपर के अंदर, पूरा नंबर मिलेंगे। कंपनी एक्स इज फोर्स्ड टू चूज बिटवीन 2 मशीन। कंपनी एक्स है, वो कंफ्यूज है कि कौन सी मशीन वो चूज करे, मशीन ए एंड बी। हम जहां कंपनी कंफ्यूज है वहां सीएम है। और द टू मशीन आर डिजाइन डिफरेंटली बट हैव आइडेंटिकल कैपेसिटी एंड डू एग्जैक्ट द सेम जॉब। 2 मशीन है, दोनों की विशेषताएं, दोनों के फीचर्स, डिजाइन सब अलग अलग है, बट दोनों
एग्जैक्ट कैपेसिटी पे काम करती है। जितनी यूनिट मशीन ए बनाती है उतनी यूनिट मशीन बी बना कर देगी हमें, और सेम जॉब पे काम वो कर सकती है जो हम चाहते हैं जिससे वो काम कर सकती है, और उतनी ही यूनिट काम कर सकती है। अब कंफ्यूजन हो गई भाई, मशीन ए खरीदने गए, मशीन बी खरीदने, दोनों का डिजाइन सब कुछ सेम है और सब कुछ सेम कैपेसिटी है, सब कुछ सेम है। जैसे कि कार खरीदने जाते हो जब आप, 1000 सीसी का इंजन इस कार का भी है, 1000 इसका भी है, इसका अच्छा डिजाइन लग रहा है, इसका बेकार डिजाइन लग रहा है, या डिजाइन दोनों का अलग अलग है, 1000 सीसी का इंजन दोनों है, दोनों सेम एवरेज दे रही है, सब कुछ सेम है, बट डिजाइन वगैरह अलग है। अब देखते हैं कॉस्ट क्या है। मशीन ए की कॉस्ट पड़ती है 1.5 लाख रुपए की, विल लास्ट फॉर 3 ईयर एंड इट कॉस्ट 40,000 पर ईयर टू रन। तो मशीन जो ए है वो 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट का है और 40 ईयर उसको रनिंग के लिए चाहिए, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी आ गई। मशीन बी इज एन इकोनॉमिक मॉडल कॉस्टिंग 1 लाख रुपए की, मतलब कॉस्ट कम है, बट इट लास्ट ओनली फॉर 2 ईयर। अगर मैं मशीन ए खरीदता हूं तो 3 साल तक चलेगी, मशीन बी खरीदूंगा तो वो 2 साल तक चलेगी, बट मशीन ए 1.5 लाख की है, मशीन बी 1 लाख रुपए की है। मतलब मशीन ए 1.5 लाख की है, 3 साल चलेगी, मशीन बी 1 लाख रुपए की है, 2 साल चलेगी। अब रनिंग कॉस्ट क्या है? मशीन ए की बी की रनिंग कॉस्ट है 60,000 पर ईयर टू रन। दीज आर रियल कैश फ्लो, द कॉस्ट आर फोरकास्ट इन रुपीज एंड कॉन्स्टेंट परचेजिंग। जो भी रनिंग कॉस्ट है वो फोरकास्ट करी गई है, अनुमान लगाया गया है। इग्नोर टैक्स को इग्नोर कर दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। जब भी आपको कोई परसेंटेज में डाटा दे रखा है ना, इसका मतलब क्या, परसेंटेज डाटा का मतलब है, परसेंटेज डाटा का मतलब है इन्फ्लेशन रेट, जो कि आप 10% का है। ओके, कंपनी एक्स शुड बाय, कंपनी एक्स को क्या बाय करना चाहिए, मशीन ए या मशीन बी? सिंपल सी चीजें हैं, सब कुछ सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। हलवा देखो आप कैसे हो गए, पहले डाटा लिख देता हूं। एक मशीन ए है, ये आपको नहीं लिखना, पेपर में नहीं लिखना, अभी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। एक मशीन बी है, मशीन ए की परचेजिंग कॉस्ट आती है 1.5 लाख रुपए की और मशीन बी की परचेजिंग कॉस्ट है 1 लाख रुपए की। अब इसकी रनिंग कॉस्ट कितनी है सर? इसकी रनिंग कॉस्ट की बात करूं तो 40,000 रुपए है पर ईयर की, और सर 60,000 रुपए है इसकी पर ईयर की, ठीक है ना। लाइफ कितनी है? अगर मैं मशीन ए खरीदता हूं तो 3 साल चलेगी, मशीन बी खरीदता हूं तो 2 साल चलेगी। और कुछ दे रखी है स्क्रैप वैल्यू वगैरह? स्क्रैप वैल्यू दे रखी है क्या? और कुछ नहीं दे रखा, मुझे स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रही भी, नहीं दिया वो, छोड़ो, आंसर को नहीं देखना। मैं सबसे पहले तो मैं निकालूंगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये है मेरे ईयर, 3 साल के निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और ये है ईयर और ये है प्रेजेंट वैल्यू। ये निकालना आपको सर, 3 साल है 2 साल, तो तीनों साल के निकालो, पहला साल, दूसरा साल, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। 3 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो आप। तीन साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे, 10% का रेट है, 10% का 3 साल का निकालिए, वही आपको करना है, अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। बताओ सर, 1 डिवाइड बाई 1.1 है ना सर, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 10%, 10% का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 0.1 और 1 अपॉन 1.1, तो 1 डिवाइड बाई 1.1 आ गया सर 0.9090, 2 बार मल्टीप्लाई करके एक बार इक्वल टू 0.8264 इक्वल टू आ गया 0.7513। अब 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा वो बता दीजिए। तो 3 साल का अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की बात करें, ऐड करके बता रहा हूं सीधा सीधा, ये तो ईयर हो गया, ईयर हो गया, ये कितने साल चलेगी, 3 साल, ये 2 साल। अब 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना होगा, जोड़ दो भैया, 0.9090, 0.8264 प्लस 0.7513, ये आ गया सर 2.4867 3 साल का, और 2 साल का 0.09090 प्लस 0.8264, ये 2 साल का आ जाएगा 1.7354। देख रहे हो आप,
तो ये रनिंग कॉस्ट 40,000 रुपए है ना 3 साल के लिए, इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे 40,000 पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू पहुंच जाएगा, 2 साल का खींच के प्रेजेंट वैल्यू में, 3 साल का खींच के प्रेजेंट वैल्यू में, अगर मैं इसको 40,000 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो। अब आ जाओ अगला उसमें, ये देखो सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाइए, एक मशीन ए के लिए और एक मशीन बी के लिए। ये बन गया मशीन ए और ये बन गया मशीन बी। अब यहां पर आ जाएगा इनिशियल कॉस्ट, शुरुआती कॉस्ट कितनी लगी सर, इस पे लगी है सर 1,50,000 रुपए की, उस पे लगी है सर 1,00,000 रुपए की। इसमें ऐड करेंगे सर रनिंग कॉस्ट, वैल्यू मुझे दी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ऐड करेंगे रनिंग कॉस्ट। तो रनिंग कॉस्ट में सर यहाँ पर कितना आया, ये 40,000 पर ईयर रनिंग कॉस्ट है, पर अगर इसको प्रेजेंट वैल्यू में लेके आऊं तो 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई, 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 3 साल चलेगी मशीन 2.4867, 2.4867। तो 3 साल का, पहले साल का खींच कर पहले जीरो में, दूसरे साल का खींच कर जीरो में, और 3 साल खींच कर मल्टीप्लाई करने में चारों इकट्ठा आ जाएगा और ऐड भी हो जाएगा। 40,000 2.4867 यह आ जाएगा 99,468। इधर कितना है, इधर 60,000 रुपए है रनिंग कॉस्ट, और इसके 2 साल चलेगी है, तो 2 साल का कितना है सर, इसका 2 साल का है इन दोनों को जोड़ दिया ना 2 साल का 1.7354, 1.7354 2 साल का ये 1.7354 तो 60,000 मल्टीप्लाई 1.7354 क्या आ जाएगा 1,04,124। ऐड कर दीजिए दोस्तों, बस ऐड कर दीजिए, यह आ गया आपके पास टोटल कॉस्ट। पर फर्क यहां पर है कि ये 3 साल का टोटल कॉस्ट है, वो 2 साल की है। मशीन है 3 साल चलेगी तो 3 साल की कॉस्ट आएगी, मशीन भी 2 साल चलेगी 2 साल की कॉस्ट आएगी। ठीक है सर, जोड़िए इसको, जोड़कर समझ रहे आप, मशीन ए 3 साल चलेगी ना, मशीन ए 3 साल है तो ये 3 साल की कॉस्ट है और यहाँ 2 साल की कॉस्ट है, तो पर ईयर कॉस्ट निकाल सकते हैं आप, राइट। 1,50,000 प्लस 99,468। देखिए थोड़ा पॉइंट में डिफरेंस आएगा क्योंकि मैंने यहाँ 4 डिजिट लिया हुआ है और जबकि वहां पर बुक वाले 2 लेंगे तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, इतना चलता है, नॉर्मल है। 2,49,468। अगर आपको 2 लेना है तो राउंड ऑफ कर लेना इसको, ठीक है, अगर आपको 2 लेना है तो इनको राउंड ऑफ कर लेना, मतलब ये 5 की जगह 74 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा, तब सेम आ जाएगा बुक के हिसाब से। 1,04,124 ये आ जाएगा 2,04,124। $2,04,124 तो ये आपके पास आ गया है टोटल। अब 3 साल की है, पर ईयर भी निकाल सकते हैं आप। अब तो 3 साल की कॉस्ट है तो पर ईयर आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, निकालने की नहीं है। 2,49,468 डिवाइड बाई 3 कर दूंगा तो लगभग एनुअल कॉस्ट जो मेरी आ जाएगी, एनुअल कॉस्ट जो आ जाएगी मेरी, ये है लाइफ साइकिल कॉस्ट। लाइफ साइकिल कॉस्ट मतलब मशीन एक ही 3 साल की लाइफ की कॉस्ट है 2,49,000, 3 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगी 83,156। और ये मशीन बी की है 2,04,124, अगर मैं इसको 2 साल से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1,02,062। बताओ सर किसी कॉस्ट ज्यादा है, इसको लिखने की नीड नहीं है, वैसे ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ पर कॉस्ट कम है वहां ज्यादा है, मशीन ए खरीदना ज्यादा बेटर है। इट इज एडवाइज टू द कंपनी टू परचेज मशीन ए बिकॉज इट हैज लीस्ट कॉस्ट, ये आपको लिखना है। इट इज एडवाइज टू द कंपनी टू परचेज मशीन ए बिकॉज इट हैज लीस्ट कॉस्ट। हम तो एडवाइस दे रहे हैं कंपनी को कि भाई इसको खरीद लो, आपकी लीस्ट कॉस्ट आ रही है, राइट। आंसर देख लेते हैं एक बार, देखने से क्या झंझट पाला हुआ है। मैं आपको ये वाला आंसर दिखाता हूं,
अब देखो 2,49,440, 2,04,100, 249। अब देखो यहाँ पर ये 440 जो आया है और हमारे में जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस बस पॉइंट का है और कुछ नहीं है। 440 है ना इसका, और हमारा 468 है, पॉइंट का है। अगर मैं इसको 2 पे राइट ऑफ कर दूं, चलो मैं 2 पे ही कर दूंगा हर बार अब, क्योंकि बुक के अंदर 2 पे है तो बेटर रहेगा कि 2 पे कर दूं। ये 49 हो जाएगा, ठीक है, राइट ऑफ करना 2 पे 54 है ना, तो ये एक जुड़ जाएगा इसके आगे, फिर 74 हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, 2 पे कर दो राउंड ऑफ। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2.49, यह है 99,600, 99,600, 99,600। यहाँ पर 60,000 1.74, 60,000 मल्टीप्लाई 1.74, यह आ गया 1,04,400। ऐड कर लीजिए, 1,50,000 प्लस 99,600, 1,50,000 प्लस 99,600। दो लाख 49,000, ऐसे तो नहीं आ रहा, 249 440 तो ज्यादा आ रहा है। इन्होंने कितना लिया है भाई, इन्होंने फिर तो अलग ली, मतलब ये हम अगर डबल ना करने के इन्होंने अलग लिया होगा, फिर डिफरेंस लिया होगा। लेट चेक कर लो आप, ये देखो 2.486 लिया है हमने, 2.4867 था हमारा। देखिए मैं आपको बताऊं, स्टडी मटेरियल का कोई भरोसा नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर 2 डिजिट तक लिया था, इस वाले में 3 ले लिया। हमें क्या मतलब, हम 4 ही लेंगे अब से, अब 2 ले तो 3 ले, हमें मतलब नहीं, हम 4 ही लेंगे, ठीक है ना सर, क्योंकि ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगी, ना आप 3 ले पाओगे ना 2 ले पाओगे। अब पीछे वाले क्वेश्चन में देखो 2 लिया था इन्होंने, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेके चले थे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के अंदर, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेके चल रहे हैं, तो गलत है कॉन्सेप्ट ये। तू 2 ले ले 3 ले ले, एक ही रखो ना पूरा उसमें। अब यहाँ पर इन्होंने 3 रख दिया, 2.486 ना राउंड ऑफ करा, हम 249 कर रहे हैं तो हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है। फिर स्टूडेंट कहेंगे कि आंसर तो मैच कर ही नहीं रहा, पॉइंट में गड़बड़ आ रही है, 68 रुपए की गड़बड़ आ रही है। अब तो भाई 2 गलत ले रहा है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट हम लेते हैं तो हमारा 68 पे 468 पर जा रहा है, 3 डिजिट। हमें तो ना पता है कि कौन सा स्टडीमेट ले रहा है, आपको पेपर में आंसर देने पे ये थोड़ा ना पता होगा स्टडीमेट क्या ले रहा है, ठीक है जी। तो आप हमेशा कैसे आंसर कुछ भी है 4 डिजिट लेकर चलेंगे सर। तो 2.4867 था आई थिंक, चेक कर लेते हैं। 2.4867 1.7354, 1.7354 यहाँ आ जाएगा सर 99,468, 60,000 मल्टीप्लाई 1.7354, 1,04,124, 1,04,124, ठीक है सर, बेस्ट आंसर है। और हम 4 डिजिट तक लेके चल रहे थे, उन्होंने 3 ली है तो इसलिए डिफर करेगा, बिल्कुल डिफर करेगा, बड़ा अमाउंट है और जितना ज्यादा अमाउंट होता है ना दोस्तों उतना ज्यादा आंसर डिफरेंस आ जाता है। आप भी 2.486 लो, आपका आंसर भी वहीं आ जाएगा। आप समझदार है यार, छोटी छोटी बातें में क्या सोचना। यहाँ पर देखो अब इन्होंने क्या करा, मैंने ये देखो इनका पर यूनिट निकालने का तरीका क्या होता है, इनका पर यूनिट निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, 2,49,440 है ना, ये 3 साल का है। अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड नहीं करा तो ये आया, इन्होंने इससे करा इसको 2,49,440, और मैं तो 3 से डिवाइड इसलिए कर रहा हूं कि आपको थोड़ी सिंप्लिसिटी हो जाए, थोड़ा दिख जाए कि यार 3 साल की कॉस्ट इतनी तो इतना, पर 3 साल की एक्चुअल कॉस्ट इतनी नहीं है। 3 साल की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, 1 रुपए 3 साल बाद 3 पे नहीं बनेगा, 3 साल बाद 2.486 बनेगा, इसलिए उसने उसका करा है। रीजन समझ में आ रहा है कि 2.486 से क्यों करा इन्होंने एनुअल कॉस्ट निकालने के लिए। आप भी इसे कर लिया। सुनो, आज का एक रुपया 3 साल बाद इतना, सॉरी 3 साल बाद के 3 रुपए आज में वो बन जाएंगे 2.4867। 3 साल बाद के 3 रुपए आज इतने बन जाएंगे, समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। कॉन्सेप्ट क्या है, 3 साल बाद, ये देखो ना, जो 3 साल बाद 3 रुपए है, 3 साल बाद के 3 रुपए मतलब 1 साल बाद जो 1 रुपया होगा वो इतना बन जाएगा, 2 साल बाद जो 2 रुपए होंगे वो 2 साल पहले इतना हो जाएगा। मतलब अगर मैं एक कहानी कहूं कि मान लो ये
2022 है, ये 2023 है, ये 2000 कौन सा मैं समझा रहा हूँ 24 है, और ये 2025 है, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूँ 2023 का 1 रुपया यहाँ कितना हो जाएगा 0.90 होगा, 2023-24 का 2 रुपए तो 2 साल पहले कितना होगा 0.8264 होगा, और ये 2025 का 3 रुपए 3 साल बाद क्या होगा 0.751 होगा। इसलिए वो कह रहा है 3 रुपए 3 साल बाद में कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने 3 से डायरेक्टली डिवाइड ना करके, क्योंकि ये कितने में आ रहा है, ये 2,49,468, इसमें इन्फ्लेशन माइनस कर रखा है, इसलिए उन्होंने किससे डिवाइड करा एनुअल कॉस्ट निकालने के लिए 2 पॉइंट, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से डिवाइड इसलिए करा है दोस्तों, क्योंकि आज उस 3 साल बाद के 3 रुपए आज 3 रुपए नहीं होंगे, 2.4867 होंगे, इसलिए उसको 3 से डिवाइड नहीं करके इससे करा है। बट जब भी आंसर सेम ही आना है, अगर आप करना चाहो तो आंसर करा दो, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इसको डिवाइड कर देंगे इनके, तो एनुअलाइज कॉस्ट आ जाएगी। एनुअल कॉस्ट अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे सर, मैं कहूंगा 2,49,468 जो है टोटल लाइफ साइकिल 3 साल की कॉस्ट है, और 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 2.4867। डायरेक्टली 3 से डिवाइड नहीं करूंगा, क्या बताया समझाया मैंने कि 3 साल, तीसरे साल के 3 रुपए, जो चीज 3 रुपए की आ जाती थी वो 3 साल पहले 2.4867 की आ जाएगी, इतने का इन्फ्लेशन हुआ। आज के 2.487 3 साल बाद 3 रुपए बन जाएंगे, ये मतलब है। आज अगर 2.4867 है ना, आज के 2.4867 1 साल 2 साल तीसरे साल के आने में 3 रुपए हो जाएंगे टोटल। तो 3 साल पहले 3 साल में जो तीसरे साल में खड़ा हूं मैं, 3 रुपए आज के 3 रुपए, तीसरे साल के 3 रुपए 3 साल पहले जाओगे तो 2.487 हो जाएगा। इसलिए इसकी कॉस्ट 3 साल पहले की है, इन्फ्लेशन खत्म है तो इसमें इन्फ्लेशन खत्म करना होगा, डायरेक्टली 3 से डिवाइड नहीं करना होगा। कर सकते हैं आप ही, नहीं तो आप यहां छोड़ो सर, यहां आंसर छोड़ो, आप यहां से आंसर छोड़ दिए, यहां आंसर छोड़ दिया, आपको दिख रहा है 2,49,000 को सॉरी 3 साल की, और यहाँ 2,04,000 सिर्फ 2 साल की, 2 साल में 2 लाख पहुंच गया, और ये 2-2.5 लाख रुपए सिर्फ 3 साल का, तो ये बेटर है ना। अगर आप यहां छोड़ना चाहिए, यहां से एनुअलाइज कॉस्ट मैंने निकालना सिखा दिया आपको कि आप डायरेक्टली 3 साल का मत निकालना, 3 साल में इन्फ्लेशन होगा उसको हटा कर आएगा 2.486, तब आपका आएगा एनुअल कॉस्ट 2,49,468 डिवाइड बाय 2.4867। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ऐसा क्यों बोला गया। अब देखो आपका आंसर मैच कर गया, आ गया सर 1,03,21 आया, एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा पॉइंट में डिफरेंस। इसका कैसे करेंगे, इसका इन्फ्लेशन रेट 2 साल का निकालेंगे, 2 साल का इन्फ्लेशन रेट है ये रहा, डिवाइड कर दो 2 साल, मतलब आज के 2,04,000, एक मिनट समझा रहा हूं, 1.7354, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 2,04,124 डिवाइड बाय 1.7354, ये आ जाएगा सर, देखो ज्यादा आ रही है कॉस्ट, 1,17,623, 624 कर दो, उसको 3 कर दो। अब आप देखो कहां पर कॉस्ट ज्यादा आ रही है सर, यहां पर कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो मशीन भी ना, मशीन एक खरीदो, ये हम पहले भी डिसीजन दे चुके, ये हम डिसीजन पहले भी दे चुके। बट यहाँ पर कौन सा समझने वाला है क्या है कि हमने डायरेक्टली 3 से डिवाइड क्यों नहीं करा, मैं तभी तो आप कहा आपको कि आप 3 से डिवाइड कर लेना, आप 3 से डिवाइड कर लेना डिसीजन मेकिंग के लिए, कि डिसीजन मेकिंग में लिखना क्या है, बट उसको शो मत करना। ये शो करने का रीजन, वैलिड रीजन क्या है कि 3 साल पहले के 3 रुपए आज 2.487, मतलब आज अगर जो सामान 2.487 का आ रहा है 3 साल बाद वो 3 रुपए का आएगा। अगर आज जो सामान 2 रुपए का आता है, मतलब आज जो सामान 2 रुपए का आ रहा है, वो 2 साल पहले 1.7623 का आएगा, 1.17263 नहीं 1.7354 का आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो ये ना 2 साल पहले की है, ये 2 साल पहले की है दोस्तों, मतलब मैं यहां पर निकाल रहा हूं पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर। मैं अगर यहां की वैल्यू ले रहा हूं, मतलब ये जो मेरा वैल्यू आया है ये वाला 249,468, 249,468 अगर वो इधर है जिसमें इन्फ्लेशन रेट खत्म है, तो मैं डिवाइड 3 से नहीं करूंगा सर, 3 साल का इन्फ्लेशन रेट 3 पे जुड़ा है, क्या करूंगा डिवाइड, उसको भी इन्फ्लेशन रेट से करो, 2.4876 से क्या है 2.4867, इसको भी इससे करो। समझ में आया वो क्यों लिया गया इंस्टीट्यूट द्वारा। अब देख लो आप, पूरा आंसर मैच कर रहा है सर, पूरा आंसर मैच कर रहा है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैं बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्लास थोड़ी बड़ी हो गई। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर टेलीग्राम ग्रुप CM फाइनल का ज्वाइन कर लेना, पता चल जाएगा आपको क्लास के लिए।
सिंस द एनुअल कैश आउटफ्लो मशीन बी इज हायर, मशीन ए कैन बी परचेज। हमारा डिसीजन वही था दोस्तों, ये डिसीजन के एक नंबर है, डिसीजन के नंबर होते हैं सर। ये आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 4, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, कर लेना, बहुत सिंपल है। इस बुक को देखो ही मत ना आप, इसने 4 साल का अलग अलग निकाला है, आप 4 साल का अलग क्यों निकाल रहे हो? अगर अलग बिना अलग निकाले हो सकता है तो वो कर दो, ठीक है। इसने 4 साल का अलग निकाला है, 5वां क्वेश्चन भी करके लाएंगे आप, सब कुछ दे रखा है। आप आंसर मत देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ो, इनिशियल कॉस्ट ढूंढो, इन्फ्लेशन रेट ढूंढो, रनिंग कॉस्ट ढूंढो, डिस्पोजल कॉस्ट मिल रही है, स्क्रैप वैल्यू मिली है, 5 चीजें है, फॉर्मूला वही है, प्रेजेंट वैल्यू इसको करना है वो कर दो, सब कुछ। आंसर देखोगे दिमाग घूम जाएगा, इसके आंसर ऐसे है। और मैंने देखो एक ही, तब से मैं एक ही चीज करवा रहा हूं आपको, इनिशियल कॉस्ट में रनिंग कॉस्ट ऐड करते हैं, प्लस रनिंग कॉस्ट में रिकरिंग, रनिंग कॉस्ट में क्या है, रनिंग कॉस्ट आ जाता है, रिपेयर मेंटेनेंस आ जाएगा, प्लस डिस्पोजल कॉस्ट आएगी और माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब ये 3 तो थी नहीं, ना डिस्पोजल कॉस्ट था, ना रिपेयर मेंटेनेंस था, और ना स्क्रैप वैल्यू थी, ये तीनों नहीं थे, इसलिए नहीं करा। और हमने क्या करा, पीछे वाले में देखो हमने यही करा, इधर पर हमने करा रिकरिंग कॉस्ट, हमने इनिशियल कॉस्ट में रिकरिंग कॉस्ट ऐड करी, इसमें रिपेयर मेंटेनेंस ओवरऑल मतलब डिस्पोजल कॉस्ट था, और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है वो माइनस करी। अब ये वाली और ये वाली प्रेजेंट वैल्यू पर आती है, वो हमने कैलकुलेट करा। मैंने आपको एक ही फॉर्मूला सिखा रखा है और वही फॉर्मूला है ये रहा, इसी फॉर्मूले से करना है सारे क्वेश्चन, और इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट भी सिखा चुका था। यहां तक टोटल कॉस्ट हो जाती है, स्क्रैप वैल्यू माइनस करने का रीजन ये है, इतना हमने खर्च करा, इतना मिल जाएगा, तो नेट हमारा खर्चा होगा इसको माइनस करने पे, दैट इज द कॉन्सेप्ट। एंड ये हमारे यहाँ पर खत्म हो गए 2 क्वेश्चन, 4 और 5 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, और यहां पर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक बच जाएगा इलस्ट्रेशन 1, और वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी बताकर उसी थ्योरी में ही वो क्वेश्चन एंड में करा दूंगा। तो लगभग 3 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, 3 क्लास में नहीं, 2 क्लास में। कल की क्लास में मैं करा दूंगा 4 और 5वां इलस्ट्रेशन, और उस क्लास में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसकी थ्योरी प्लस वो एक क्वेश्चन खत्म। कौन सा समझ में आएगा चैप्टर के बाद जरूर बताइएगा, आपको समझ में आ रही है चीजें नहीं आ रही। दोस्तों मेरी लास्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मेरे से ना हो जाती है कैलकुलेशन, बताइए बाई चांस है पर हो जा रही है, हो जाती है। वो फाइनल की हो चाहे इंटर हो चाहे फाउंडेशन, में से क्वेश्चन आते हैं बच्चे बता देते हैं, मुझे लाइव क्लास देता हूँ जब स्टूडेंट बताते हैं सर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो हो जाती है क्योंकि अकेला यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, समझ लीजिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई बताने वाला नहीं है कि मतलब अगर कहीं गलती हो जाए, जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक वो गलती नहीं सुधरेगी। और रिकॉर्डेड में क्या है, अगर गलती तो कर दी, वो अगली क्लास में पता चलेगा जब स्टूडेंट देखेंगे कि हाँ गलती हो गई। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली कभी मिस्टेक नहीं करने दूंगा, कॉन्सेप्ट आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बताऊंगा, ठीक है जी। अभी पढ़ो, अभी डिसाइड मत करना पेड क्लास लेने का, अभी बस पढ़ते जाओ, जब मैं कहूंगा ना कि आप डिसाइड करो तब करना। मिलते हैं कल वाली क्लास के अंदर, 2 क्वेश्चन पेंडिंग बचे वो करा दूंगा, एंड उसके बाद एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का थ्योरी और प्लस क्वेश्चन वो करा दूंगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर लाइफ साइकिल कोर्सिंग। धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, शेयर कर दो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अपना CM फाइनल का। बाय।